भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महान और त्रासदीपूर्ण पात्रों में से एक हैं। वे दृढ़ प्रतिज्ञ, त्यागमयी और धर्मनिष्ठ योद्धा थे। उनके जीवन में कई कहानियां हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत प्रभावशाली और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाता हूं। बहुत पहले की बात है। राजा शांतनु एक दिन गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उनकी नजर एक सुंदर कन्या पर पड़ी। वह थीं गंगा देवी। शांतनु ने उनसे विवाह किया और उनके पुत्र हुए, जिनका नाम था देवव्रत। कुछ समय बाद गंगा देवी देवव्रत को लेकर स्वर्ग चली गई। राजा शांतनु अकेले हो गए। फिर एक दिन राजा शांतनु एक सुंदर स्त्री से मिले, सत्यवती। वह नाविकों की पुत्री थी। राजा उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बने। यह सुनकर राजा शांतनु बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनके पहले से ही पुत्र देवव्रत थे, जो सबसे योग्य उत्तराधिकारी थे। वे मन मसोस कर लौट आए। जब देवव्रत को पता चला, देवव्रत ने अपने पिता के चेहरे पर उदासी देखी और कारण जान लिया। वे तुरंत नाविकों के पास गए और घोषणा की, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी भी राजा नहीं बनूंगा। यह सुनकर आकाश गूंज उठा। देवताओं ने भीष्म कहकर उनका नामकरण किया, जिसने भयंकर प्रतिज्ञा ली हो। भीष्म पितामह का त्याग और प्रेम इतना महान था कि उन्होंने अपने सुख, विवाह और राजगद्दी को त्याग दिया, सिर्फ अपने पिता के लिए। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे और कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा।